कैसे हो? चलो अभी हम क्वेश्चन मार्क फिट करते हैं। देखो फिट आपको गिवन है, पढ़ो उसको, क्वेश्चन मार्क फिट को। गिवन है इन ए सेकेंड ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है? डायमीटर। डायमीटर क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। यस नो, पता है ना आपको रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो 40 का हाफ क्या होगा? 20। यस नो, तो रेडियस पता चल गया। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, याद करो। जैसे सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। यस सर, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो मीन्स यहां से यहां तक कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। यस सर। अब आपको क्या गिवन है? रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से यहां तक, बाउंड्री तक, तो कहीं पर भी लेकर जा सकता हूं। तो यहां से यहां पर भी लेकर जा सकता हूं, यहां से यहां तक। यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस ही होगा। अब रेडियस क्या है? 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर। यस और नो? ठीक है। अब पढ़ो, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। आपको क्या निकालना? माइनर आर्क निकालना है। तो मीन्स क्या होगा? ये निकालना आपको। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दो, एक होता है मेजर आर्क, दूसरा माइनर आर्क। तो मेजर आर्क मीन्स जो बड़ा सा हो, और माइनर मीन्स छोटा सा, ये बना। तो ये क्या हो गया? माइनर आर्क। तो आपको ये निकालना है। तो अब देखो ये क्या होगा? लेंथ। यस सर। अब छोड़ो, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। यस सर। क्या होगा? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। यस और नो? जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में। अब देखो, तो मीन्स क्या? एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब समझो, तो मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। थीटा पता चल गया। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मीन्स हमको ये निकालना। सिंपल फॉर्मूला पुट करो, आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, समझो। ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है। अब क्या करेंगे? देखो, हाँ, तो अब आपको ये आपको फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन आर। यस नो? तो एन इज इक्वल टू थीटा आर। यस नो? अब हम इससे हम लेंथ निकाल सकते। अब समझो, ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? समझो, थीटा पता चल गया, वन पुट कर दी, रेडियस की वन पुट कर दी, आ गया। नहीं, ये गलत है। क्या करना? मैंने आपको क्या बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो इस टाइप की जो क्वेश्चन है, मीन्स जो मैंने आपको थोड़ी बताया था ना,
थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन आर। तो जो एंगल होता है वो थीटा, वो हमेशा किस में होता है? रेडियन में होता है। ये सुनो, बताया था ना। अब देखो थीटा की वन क्या है? 60 डिग्री। यहाँ पर क्या है? डिग्री। तो आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो थीटा की वन क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना? रेडियन में। तो क्या करोगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सुनो, मैंने बताया था ना आपको, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप मेरे वीडियोस को देखोगे, पार्ट नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसमें आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीजें रेडियन में कन्वर्ट थी, मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो जीरो कैंसिल, ये तो पाई अपॉन 3 रेडियन। तो थीटा की वन क्या आ गई? पाई अपॉन 3 रेडियन। ये समझ आ गया? अब देखो इस फॉर्मूला लो, एन इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है? पाई बाई 3 इंटू रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? 20 पाई बाई 3 लेंथ सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपको गिवन देकर रखा है। इफ इनटू सेकेंड्स, दोनों सेकेंड हो, देखो ये दोनों सेकेंड है। इफ इनटू सेकेंड्स arcs of the same length, क्या कह रहा? arcs of the same length means क्या हुआ? इनकी जो लेंथ है और इनकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों इक्वल है। मीन्स इन दोनों को एंड लिख सकता हूं। देखो ये रेडियस हो गई और ये थीटा, और ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क वन। थीटा और ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क टू। इन दोनों की लेंथ सेम है, मींस n1 is equal to n2, मींस इसको हम n लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। देखो दोनों एंगल है, मींस यहाँ पर θ1, यहाँ पर θ2। तो इनका θ1 की वन क्या है? 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वन क्या है? 75 डिग्री। 75 डिग्री। यस सर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इनका जो रेडियस है, इनका रेशियो निकालना, मींस R1 रेशियो टू R2 निकालना है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अंडरस्टूड? अब समझो कैसे करेगी इस क्वेश्चन को। अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन आर। यस सर। अब देखो ये फॉर्मूला कब लगता है? जब थीटा एंगल किसमें हो? रेडियन में होना चाहिए। तो आपको एंगल क्या गिवन है? 60 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? डिग्री में। तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते तो क्या करते? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते। अंडरस्टूड? देखो तो मींस θ1 इज इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल तो क्या बचा? पाई बाई 3 θ1 की वन। ये क्या हो गया? रेडियन। समझ आ गया? यस सर। अब θ2 की बात करते हैं। तो θ2 इज इक्वल टू 75। अब डिग्री में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? इंटू पाई अपॉन
मैंने 80 अब देखो 5 1 से 5 15 5 3 से 15 6 5 से 30 5 अब देखो 5 सेकेंड्स नहीं होगा 3 सेकेंड्स होगा 3 12 that means theta 2 की वैल्यू क्या होगी 5 पाई अपॉन 12 रेडियन ये सुनो तो आपको थीटा 1 थीटा की वैल्यू पता है रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है अब समझो ढंग से थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन आर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू थीटा आर ये सुनो अब देखो 2 सेकेंड से तो मीन्स n1 इज इक्वल टू थीटा 1 r1 दूसरा n2 इज इक्वल टू थीटा 2 r2 2 सेकेंड से ये सुनो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनका लेंथ और इनका लेंथ दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं तो मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इक्वल है मीन्स ये दोनों इक्वल है तो मीन्स क्या हुआ देखो n1 इज इक्वल टू n2 दोनों इक्वल है तो मीन्स ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 तो मीन्स थीटा 1 r1 इज इक्वल टू थीटा 2 r2 ये दोनों इक्वल हो गए ये सुनो अब देखो हमको क्या निकालना r1 equals to r2 means r1 by r2 तो देखो r1 अब r2 को यहां पर लेकर आ जाओ यहां पर क्या था थीटा 2 और इसको यहां पर लेकर आ जाओ थीटा 1 ये हमारा ऐसा आंसर हो गया देखो r1 ratio to r2 फाइंड आउट करना था r1 ratio to r2 means r1 by r2 अब देखो थीटा 2 की वैल्यू क्या है 5 पाई अपॉन 12 5 पाई अपॉन 12 अपॉन थीटा 1 क्या है पाई बाई 3 ये सुनो सुनना अब देखो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 5 पाई अपॉन 12 डिवाइडेड मीन्स डिवाइडेड किससे थीटा 1 की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 अब समझो डिवाइडेड है अब इसको सम करके तो 5 पाई अपॉन 12 इंटू 3 अपॉन पाई ये ऊपर चला जाता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते तो जो चीज होती है वो इनवर्स में हो जाती है ये आपको पता होगा अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है अब देखो r1 अपॉन r2 पाई पाई कैंसिल 3 कैंसिल कितनी बचा था 4 3 जा 12 मीन्स 5 अपॉन 4 r1 by r2 मीन्स क्या हुआ r1 रेशियो टू r2 क्या हुआ 5 रेशियो 4 ये सुनो ये हमारा आंसर हाँ तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है पढ़ो क्या कह रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच अ पेंडुलम स्विंग्स क्या गिवन है पेंडुलम स्विंग्स पेंडुलम क्या होता है फिजिक्स क्या होता है आपको पता होगा देखो पेंडुलम क्या होता है ये चीज ये कोई ऑब्जेक्ट होता है तो कोई स्ट्रिंग है सपोज ये स्ट्रिंग है ठीक है ऐसे जो ऐसे जा रहा हो तो इसको क्या बोलते पेंडुलम बोलते समझ में आ गया ये चीज है पेंडुलम ठीक है अब देखो क्या कह रहे हैं विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter. If its length, इसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर इनकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर स्विंग करती देखो ऐसे भी जाती है और ऐसे भी ये स्विंग्स करती है
समझा कि पेंडुलम क्या होता है? यस और नो? अब देखो, एंड द टिप, तो टिप है, दिस कैप्स एंड आर्क ऑफ लेंथ क्या शो कर रहा है? लेंथ ऑफ एन आर्क को शो कर रहा है। यस और नो? ये क्या हो गया? एंगल हो गया थीटा, देखो। यस और नो? तो ये जो चीज है, ये 75 सेंटीमीटर की, तो ये भी क्या होगा? 75 सेंटीमीटर, देखो। यस और नो? देखो, दिस कैप्स एंड आर्क ऑफ लेंथ फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर, पहले क्या है? 10 सेंटीमीटर। देखो, समझो, ये आपको क्या गिवन है? थीटा, थीटा आपको निकालना है, लेकिन आप फाइंड द एंगल इन रेडियन। किसमें? रेडियन में। अब देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो रेडियन में ही आएगा। यस सर। अब देखो, अब समझो, ये पॉइंट था, ये क्या हो गया? 75 सेंटीमीटर क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। क्यों होगा? देखो, इस पॉइंट है, ऐसे घुमा रहा है, देखो, जो समझो, ऐसे घुमा रहा है। तो अभी सपोज मैं ऐसे पूरा घुमाऊं, तो ये बीच में क्या हो गया? सेंटर। और ये क्या हो गया? रेडियस। समझ आ गया ना? तो ये चीजें क्या होगी? रेडियस हो गई। अंडरस्टूड? अब आपको क्या गिवन है? लेंथ ऑफ माइन आर्क एंड वन फर्स्ट क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। नहीं गिवन आपको? पढ़ो, फाइंड द लेंथ। हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या? 10 सेंटीमीटर। अब देखो, थीटा निकालना तो सिंपल, थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन आर्क, क्या है? 10 अपॉन रेडियस क्या है? 75। 5 से कैंसिल करो तो क्या आएगा? 2 अपॉन 15। अभी इसमें थीटा क्या आता है? रेडियन में ही आता है। यस और नो? किस में आता है? रेडियन में ही आता है। तो बस, अगर ऐसा क्वेश्चन होता फाइंड द एंगल इन डिग्री, तो रेडियन में आ गया, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता। अंडरस्टूड? आपको समझ आ गया? यस और नो? अब देखो, अब दूसरा लेंथ ऑफ माइन आर्क, अब देखो, ठीक एंड 2 इज इक्वल टू दूसरा क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर। देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। वही सेम क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू n2 अपॉन r, क्या है? 15 अपॉन रेडियस क्या है? 75। 5 से कैंसिल को 5 थीटा, 15 1 2 5। अभी इनसे भी कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 5 रेडियन। यस और नो? समझ में आ गया? अब देखो, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या गिवन है? 21 सेंटीमीटर। क्या गिवन आपको? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू n2 अपॉन n3 अपॉन r, 21 अपॉन रेडियस कितना? 75। 3 से कैंसिल, 7 जा 21, 3 2 जा 6 5, तो 7 अपॉन 25 रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड? ये आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7। यस और नो?